सर्वोच्च विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप शुरू की थी। सरकार बदली, नाम चेंज कर दिया, राजीव गांधी स्कॉलरशिप से नाम बदल के स्वामी विवेकानंद नाम कर दिया। लेकिन उसके अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने का काम नहीं किया, और न ही जो गरीब परिवार को, इस योजना को जो मुख्य उद्देश्य था कि गरीब परिवार का बच्चा जाए, एक गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कॉलरशिप का एक मुख्य सहारा समझता है, लेकिन राजकोष के पैसे का इस गरीबों के नाम से योजना शुरू हुई, लेकिन इसका दुरुपयोग किया और हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया गया है। इस योजना में गरीब परिवार के बच्चों को, जैसे कि 8 लाख की आय तक वाले को स्कॉलरशिप मिल रहा था, सेकंड कैटेगरी में 8 लाख वाला नहीं मिला है, तो 8 लाख से 25 लाख वाला और 25 लाख से ऊपर वाला ई कैटेगरी, E3 कैटेगरी में। लेकिन इसके अंदर हमने पहले, जब मैं विधायक था उस समय डिमांड की थी, इसके अंदर कमियां ये है कि इसमें सबसे बड़ा कि रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं की गई है। केंद्र सरकार की एक योजना चलती है, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना, उसके अंदर इसमें भी हालांकि कुछ कमियां हैं, लेकिन उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी कुछ कैटेगरी वाइज सीटों को रिजर्व रखा गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार को कि ये जो आपने नाम चेंज किया, राजीव गांधी स्कॉलरशिप से स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप कर दिया, लेकिन इसमें गरीब परिवार के लिए, ST SC कैटेगरी, OBC के लिए क्या प्रावधान किए गया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने पिछले 2-3 सालों से देखा, 2022 में ये योजना शुरू हुई, इसके बाद हमने देखा कि हमारे शेड्यूल एरिया के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती ही नहीं है, क्योंकि कोई कैटेगरी वाइज नहीं किया गया है। एक आय के स्रोत के आधार पे आय को किस तरह से लोग छुपाते हैं, इस देश की आम जनता जानती है, और इसमें विशेषकर बड़े बड़े घरानों वालों को, जो करोड़पति लोग हैं, इनको विशेषकर फायदा हुआ है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का जो बच्चा है वो भी चाहता है कि मैं विदेश में अध्ययन करूं, तो पिछले 2022 से लगा कि इस 2025 तक, इन पिछले 2-3 सालों के अंदर हमारे शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र के बच्चा, एक भी बच्चे को, मेरी जानकारी में जहां तक है, लगभग 1-2 इक्का दुक्का होंगे तो अलग बात है, क्योंकि हर साल अभी पहले 200 था, अभी 500 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। लेकिन शेड्यूल एरिया के बच्चों को कितना लाभान्वित किया गया, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, और नहीं हम जहां तक समझते हैं कि यहां पर नगण्य के बराबर इक्का दुक्का कोई बच्चा गया हो। तो मेरा सरकार से सीधा सा अनुरोध है कि आपने जो नाम चेंज किया है, तो आपकी नीतियां भी कुछ चेंज करी जाए, आपकी सोचों में परिवर्तन लाया जाए। और मेरा विशेषकर आपसे अनुरोध पुनः यही है कि इसके अंदर कैटेगरी वाइज ST SC OBC को सीटें रिजर्व होनी चाहिए, ताकि हमारा गरीब बच्चा जा सके, और साथ ही शेड्यूल एरिया के लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसी इसके अंदर लागू की जानी चाहिए कि 500 में से हमारे बच्चे, कम से कम 50 बच्चे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से भी जाने चाहिए। जिस तरह से केंद्र के अंदर राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना में जो प्रावधान किया गया है, ये बात अलग है कि 2013 के अंदर, 2013 से ST के लिए 20 सीटें रिजर्व थी राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भी, और उस समय पूरे देश से 1,90,000 बच्चे जाते थे। आज 2025 के अंदर हमारे देश से 13 से 14 लाख के आसपास, करीब 14 लाख बच्चे विदेश में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस स्कीम में भी ST के बच्चे 20 ही जा रहे हैं, मतलब 20 सीटें ही रिजर्व की गई है। तो किस तरह से सरकार न्याय करती है, आपके आंकड़े आपके सामने हैं। भजनलाल जी की सरकार से मेरा अनुरोध है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के अंदर 500 बच्चे राजस्थान से जाने का प्रावधान है। ये गरीबों के बच्चे विदेश में पढ़े, इस उद्देश्य से लाई गई है। इसके अंदर कैटेगरी की जाए, ST SC OBC मतलब रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को कैटेगरी वाइज उनको कोटा दिया जाए, ताकि उस गरीब परिवार का बच्चा जाए। पिछले समय से देखते आए, अनुसूचित क्षेत्र का किसी बच्चे को प्रवेश इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो मेरा पुनः अनुरोध है, और हाईकोर्ट ने भी जो स्टे लगाया है उसको, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूर्ण रूप से सही है, लेकिन ये बात भी अच्छी है कि जो पैसे वाले लोग इस राजकोष का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, ये भी संज्ञान लिया है।